नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। आज एक बार फिर से हरियाणा के करनाल के प्योंत गांव में एक बड़ा लूट का मामला सामने आया है, जिसमें तीन नकाबपोश बदमाश बताए जा रहे हैं, जो हथियारों के साथ लैस होकर घर की दीवार फांदकर, घर की दीवार से टाँपकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये पूरा मामला सुबह सवेरे का बताया जा रहा है, सुबह का ये मामला बताया जा रहा है। और जिस दीवार को फांदकर तीन नकाबपोश जो बदमाश थे वो अंदर दाखिल होते हैं, वो दीवार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वो घर की दीवार है, मेन गेट आप देख सकते हैं, मेन गेट ये है। और ये वो दीवार है जहां से तीन नकाबपोश बदमाश घर के अंदर सुबह लगभग 5 से 6 बजे के करीब का ये बड़ा मामला बताया जा रहा है, जिसमें तीन बदमाश घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और तीनों बदमाशों के पास देसी पिस्टल बताई जा रही है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो तो घर वाले ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुबह घर के अंदर यही परिवार मौजूद था और ये पूरा परिवार डर जाता है, क्योंकि वो जो बदमाश अंदर दाखिल होते हैं वो पूरी लूट की कोशिश करते हैं। हालांकि पैसे की डिमांड भी की जाती है। क्या पूरा मामला है वो हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले जो घर की महिला है, मालकिन है, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई महिला ही होती है जो घबरा जाती है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी थे। मैडम, क्या पूरा मामला है और कितने बजे क्या ये सीन बना है? ये सुबह 6 बजे की बात है। हम लोग अंदर थे, हमने अपनी स्क्रीन चला रखी थी सीसीटीवी कैमरे वाली, और मेरे हस्बैंड और हम अंदर थे। तो हमने देखा कि एक इंसान यहाँ को घूम रहा है। तो मेरे पति ने कहा कि कुछ हलचल हो रही है बाहर। तो हम मुंह बांधा हुआ था उसने? हाँ, मुंह बांधा हुआ था। तो मैं और मेरे पति बाहर आए, तो हमने देखा कि इन तीनों के पास पिस्तौल थी। तो मैंने अपने पति को अंदर ही बुलाया, वापस के अंदर आ जाओ, इनके पास तो पिस्तौल है। तो हमने गेट बंद कर लिए। तो मेरे बेटे ने पुलिस के पास फ़ोन किया और फिर हमने गाँव वालों के पास फ़ोन किया, और गांव वालों ने आने में बस 5 और 10 मिनट ही लगाए। वो जल्दी आ गए। तो उनको देख के वो भाग गए। तो उनके पीछा किया सबने। 2 तो यहाँ पे छुप गए थे और एक पीछे से भाग गया था। जो यहाँ छुप गया था उसको ढूंढ लिया, फिर उनसे उसका नंबर लेके ट्रैक करके उसको भी पकड़ लिया। अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में। तो काफी घबराए हुए अभी भी आप लग रहे हैं, बातचीत करने में पता चल रहा है, यानी सुबह भी काफी डर का माहौल बन गया। हाँ जी, बहुत डर था। बहुत डर था। तो कोई पैसे वगैरह की भी मांग की? जी, पैसे की मांग की थी। क्या मांग की? जी, उन्होंने बोला कि हमें 10,000 रुपए चाहिए। तो हमने उनको बोला था कि ठीक है, खड़े हो जाओ, हम 10,000 रुपए देंगे अभी तुमको। 10,000 की मांग की गई थी पहले, बाद में तो फिर वो इतनी देर में तो गांव वाले आ गए थे। बस इतने बच्चे भी थे? हाँ। सुबह कितने बजे का मामला है? 6:15। तो तीनों के हाथ में पिस्टल थी? हाँ, तीनों के थी। तो दीवार फांद के अंदर आए थे? जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बच्चे भी घर के अंदर घबरा जाते हैं, क्योंकि सुबह 5 से 6 बजे का समय, हालांकि जो ये अनुमानित समय है, सर से हम पूरी जानकारी ले लेते हैं किस समय की ये बात है, कब वो नकाबपोश जो बदमाश से अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में, मैडम ने भी बताया कि पिस्टल थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कौन सी जगह है ये? क्या जगह? प्योंत गांव में है। प्योंत गांव। हाँ। लगभग 5:30 बजे का टाइम होगा अंदाजा। वो जब यहाँ दीवार से आई, मेरे को लगा कि कोई बाहर बंदा है। कैमरे में दिखा, एक बंदा दिखा मेरे को। मैं उसको देखने के लिए बाहर आया, तो उसने मेरे पे बंदूक तान दी। वो बोला भाई गोली मार देंगे। मैं भाई गोली ऐसे नहीं लगती, मार दो, गोली मारोगे तो। फिर दूसरा बंदे ने मेरे पीछे का बंदूक लगा दी। तो वो बोले भाई पैसे चाहिए, मैं 5 लाख रुपए। मैं बोला मेरे पास बहुत पैसे, मैं दे दूंगा पैसे, तो हम पैसे लेके चले जाइए, मैं पैसे लेके आता हूँ। उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर जाकर हमने कुंडी लगा ली। कुंडी लगा के हमने उनसे बातें करते रहे 5 से 10 मिनट तक। यहीं रहे 5 से 10 मिनट। वो जाली वाले दरवाजे से बात करते हैं? हाँ, जाली वाले दरवाजे से। तो उसके बाद गाँव वाले आ गए। गाँव वाले को देखते वो भाग गए। पुलिस वाले आ गए। उसके बाद सर्च किया, जैसे वो फिर मिल गए। अभी वो थाने में ही है। कितने बजे का समय था सर? 5:30 बजे करीब। सुबह 5:30 बजे? सुबह 5:30 बजे। तो पहले आपने एक ही बदमाश को देखा था? पहले एक ही को देखा था। उसको देख के मैं बाहर निकला। आए कैसे वो अंदर? दीवार फांद गया ये वाली। ये मेन गेट बंद था आपका? मेन गेट बंद था ये। तो दीवार फांद के तीनों अंदर घुसे। आपने सबसे पहले एक सी बात? पहले मैंने एक को देखा था, उसी को देखने के लिए मैं, उसने धमकी दी। फिर 2 और निकला है साथ में। पहले भी मतलब वो काम करता था यहाँ? हाँ, पहले काम करता था। 6 से 7 महीने काम करके गया मेरे पास यहाँ। क्या नाम क्या है? राजेश नाम है उसका। गढ़ गंगा का बताता था अपने आप क्या बात क्या थी सर? कोई भी बात नहीं थी, बस लूट के इरादे से आए थे, और तो कोई बात नहीं थी। भी पैसे चाहिए, ज्वेलरी चाहिए मेरे को। तो कुछ दिया भी आपने? नहीं, इतनी देर में गांव वाले आ गए थे। बातचीत हो रही थी? हाँ, बातचीत हो रही थी। पूरा सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिखाइए एक बार सर जो फुटेज है। हालांकि बता रहे हैं कि एक आरोपी उनमें से तो वही था जो पहले यहाँ सर क्या काम करता था आपके यहाँ? वो भैंसों का काम करता था, वो घास का वगैरह। डेरा आपका यहाँ? हाँ, डेरा मेरा। तो डेरे पर ही सर कितना समय हो गया उसको काम छोड़े हुए यहाँ से? 1 साल हो गई पूरी। कोई लड़ाई वगैरह हुई थी? नहीं, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी।
क्या लगता है दोनों उसके साथी थे? दोनों उसके साथी थे। उन्होंने साथी हाँ उन्होंने बोला हमें कि साथी पुलिस ने है। पकड़ लिया अब? हाँ वो पुलिस ने पकड़ लिया। तो बिल्कुल हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाना चाहेंगे। ये लाइव फुटेज आप देख रहे हैं, प्योंत गांव से देख रहे हैं। घर में सुबह बच्चे भी थे और ये देखिए किस तरीके से सुबह लगभग सर जो समय बता रहे हैं वो 5:15 से 5:30 का है और ये आप देखिए इसमें आपको जो समय है वो भी दिखाई दे रहा होगा और एक नकाबपोश बदमाश सबसे पहले आपको दिखाई देगा। सर आगे कर लीजिए थोड़ा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ सर? फिर आपने किस समय फोन किया? उसको देखने के बाद फिर मैं बाहर निकला हूँ। वो हाथ में तमंचा लिए हुए था। मैं घर से अंदर से एक लाठी लेके निकला हूँ उसको देखने के लिए। या आप ये देख सकते हैं, ये सर ही आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपनी बात बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए इनके हाथ में लाठी भी आपको दिखाई दे रही होगी। इनके हाथ में आपको लाठी भी दिखाई दे रही होगी और ये देखिए सबसे पहला बदमाश आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला बदमाश जो कि नकाबपोश है, मुंह पर इन्होंने पूरा कपड़ा बांधा हुआ है, तीनों नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दोनों बदमाश इस वक्त आपको देखने को मिल रहे होंगे, दोनों बदमाश आपको। और अब तीनों बदमाश आप देख सकते हैं। सर पैदल ही आए थे? ये पैदल ही आए थे यहाँ पे। पैदल ही यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा धमकी भी दी गई, बातचीत भी हुई हालांकि, और उसके बाद पैसों की डिमांड भी की जाती है। पैसों की डिमांड की जाती है। सबसे पहले कितने पैसे मांगे? सबसे पहले उन्होंने 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दे। फिर बोले 5 लाख रुपए दे, ज्वेलरी दे सारी जितनी भी है घर के अंदर, सब कुछ दे। मैं बोले मैं सब कुछ दे देंगे, तो हम रुक जाओ थोड़ी देर। फिर उन्होंने बाइक की चाबी मांगी मेरे से। बाइक की चाबी भी मांगी? हाँ बाइक की चाबी दे। मैं बोले पैसे ले लो तुम बाइक के लिए, मैं चाबी बाइक दे दो, मैं छोड़ दो यहीं पे। फिर उन्होंने बाइक में चाबी भी लगाई है। इतनी देर में आप लोग फोन कर चुके थे? हाँ पुलिस को। किसने किया? पुलिस को मैंने किया था। आपने किया था? हाँ पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस पहले आई थी या गांव वालों ने पहले पकड़ लिया? नहीं गांव वाले पहले आ गए थे। गांव वाले पहले हाँ। आए थे। पहले कितने बदमाशों को पकड़ा? पहले 2 बदमाशों को पकड़ा। तो तीसरा बदमाश कहाँ से तीसरे को पकड़ा? पक्के खेड़े से पकड़ा फिर पुलिस ने। 2 को कहाँ से पकड़ा? ये खेत के अंदर घुस गए थे, मैं गेहूं के अंदर। ये सामने ही खेत के अंदर घुस गए थे? सामने खेत के अंदर। फिर वहां से गांव वालों ने पुलिस वालों ने मिलकर पकड़ा वहां से। गांव वालों ने और पुलिस वालों ने पकड़ा? गांव वालों ने पकड़ लिया, फिर साथ में पुलिस भी चली गई थी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बाद में गांव वालों ने भी पकड़ा और बाद में पुलिस वाले भी, क्योंकि मौके पर पहुंच चुके थे। तो दोनों की सहायता से वो तीनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपका क्या नाम है? मिंदर जी। आप क्या यहीं पे काम करते हैं? गांव में रवा जी। गांव के ही हैं? हाँ जी। क्या पता चला मामला? इसने फोन किया गांव में 5:30 बजे जी, भाई नीनू करका पड़ गए। माम 3 जने बाइक पे भजे, मानो सीधी बाइक उरा रहकर रुके अंदर इसके घर में। और तब भजे उन्हें माम जिस मारे कनी आए मारे कनी बंदूक तानी। अच्छा। ओटो सरिया खड़े में बाज का सरिया उठाया, वो आगा बैज लिया, मैं उसके पीछे लग गया। इतना मोटरसाइकिल लेकर आया, वो टपेट दो जाकर गेहूं में कूद गया। माना परली साइड से सारा घेर लिया उसका, गिर देता। और गाँव वाले थे? गाँव वाले तो माम 3-4 पीछे तो और गली रल दिए पीछे मोटरसाइकिल पर। सब गाँव वाले ने मिलकर 2 बदमाशों को पकड़ा पहले? हाँ जी, पीछे तो और पुलिस की गाड़ी आएगी गली। उन सारे ने का उच गिर देता। पकड़वा दिया जी। और तो गेहूं में तो पकड़े जी। सूझबूझ आज काम आई है? सही आएगी जी मौके पर जी। तो पहले कभी ऐसा कोई मामला? पहले तो कभी थोड़ी हुए नहीं जी। पहले कभी नहीं हुआ? ना जी। कौन आप पहचानते थे? नहीं जो पहले तो इसमें नौकर आया वो साल पहला। मैंने और तो पीछे तो कुंदी मैंने पति लग गया जल्दी भाजे काम में एकदम मल बैग का। और तो कोई मैंने लड़ाई वगैरह हुई थी? ना इसके कुछ नहीं हुई लड़ाई जी, का थोड़ी कुछ भी नहीं है इसके गला। तो पैसे के लिए आया था? पैसे के लिए आए थे जो इस पर कोशिश से ही आए लूट की कोशिश थी। इस पर अभी मोटरसाइकिल चाबी दे दे, पैसे लेकर मोटरसाइकिल लेकर निकट जाएंगे। उन पर तो कोई साझा नहीं था करने। तो सर लूट ही आए थे, वो तो हो नहीं पाई। हाँ लूट की वारदात से आए थे। पहले रेक्की की उन्हें शाम को आए हैं यहाँ पे। वो कल शाम को? कल शाम को आए हैं। वहाँ उन्हें थाने में बताया है भी हम शाम को पहले घूम के गए हैं साइड मंडेरे के। फिर सुबह एंट्री की उन्होंने, भाई सुबह गेट खोलेंगे उसके बाद अपना लूट की वारदात को अंजाम देंगे। कुत्ता भी है आपका? हाँ डॉग रखा हुआ? डॉग रखा हुआ। शाम को ये खुला रहता है इसलिए नहीं आ पाए, वो भौंक रहा था शाम को खूब। सुबह हमने इसको बांध दिया था जी। कहाँ पे था ये डॉग? यहाँ पे कोने में था जहाँ पे अभी है। तो डॉग को नहीं पता चला? डॉग को पता लगा, भौंक रहा था डॉग तो खूब भौंक रहा था। हाँ भौंक रहा था। उसके बाद फिर अंदर ही घुसे गए थे। फिर जैसे बताया मैंने आपको गांव वाले आ गए थे, फिर उसके बाद उनको पकड़ लिया। पहली बार ऐसा कोई मामला देखा है सर? नहीं पहली बार हुआ अपने साथ हुई। पहली बार? तो बिल्कुल सीसीटीवी का भी फायदा हुआ है? हाँ सीसीटीवी में दिख गया तो पता लग गया नहीं कि वो है भाई, उनके हाथ में भी कुछ है। गांव वालों को सचेत कर दिया था भाई उनके हाथ में हथियार है। क्या नाम बताया आपने अपना?
रविंदर कुमार हैं और इनकी सूझबूझ आज काफी ज्यादा काम आई है, क्योंकि लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए 3 नकाबपोश बदमाश घर के अंदर दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इनकी सूझबूझ काम आई, क्योंकि समय रहते इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, समय रहते इन्होंने गांव वालों को जानकारी दे दी, जिसके बाद गांव वाले भी मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद पहले 2 बदमाशों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद फिर एक बदमाश को कुछ समय बाद पुलिस द्वारा ही पकड़ लिया जाता है और अब तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि पुलिस ने जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है उसमें पुलिस ने बताया है कि ये जो आरोपी हैं ये यूपी के रहने वाले हैं। सर, यूपी के रहने वाले? पुलिस तो यही बता रही है। तीनों यूपी के ही है। तीनों यूपी के रहने वाले हैं। तीनों यूपी के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा भी यही जानकारी दी गई है कि तीनों यूपी के रहने वाले ही हैं। और ऐसे में एक आरोपी का नाम तो सामने आ चुका है, जो सर बता ही रहे हैं कि पहले यहीं पर वो इनके डेरे पर ही काम किया करता था। लेकिन इनका यही कहना है कि इनकी कोई भी ऐसी पुरानी दुश्मनी नहीं थी, वो लूट के इरादे से ही आए थे। और जिन आरोपी का ये नाम ले रहे हैं, कहना इनका यही है कि जो 2 साथी थे वो भी उसके साथ ही आए थे और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने उस इरादे को नाकामयाब करते हुए न केवल अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, बल्कि पुलिस को भी कॉल किया और गांव वालों की मदद लेकर उन तीनों आरोपियों को पकड़वा दिया गया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरीके की अगर कोई भी वारदात होती है तो तुरंत कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन कोई भी घर वाला जरूर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि ऐसी बड़ी लूट की वारदात होने से बचा जा सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद।